इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला, सियासी जोड़ तोड़ जारी। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की आज़ाद और दीगर अरकान से मुलाकातें। मुतादिद आज़ाद अरकान के भी साबिक सदर से राब्ते। आइंदा मुलाकात में मामलात को मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने पार्टी का अहम इजलास आज लाहौर में बुला लिया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 72, पीपल्स पार्टी के 54 सीटें। क्या दोनों मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगे या पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगी? नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कौमी असम्बली में 17 नशिस्तें जीतने वाली MQM को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी की दावत। तहरीक इंसाफ का वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं KP में 2/3 अक्सरियत मिल चुकी। फॉर्म 45 के मुताबिक PTI को कौमी असम्बली में 170 सीटों पर बरतरी हासिल है। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं, वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। मुल्क के कई हलकों के नताइज अदालत जा पहुंचे। NA 130 से नवाज शरीफ की जीत चैलेंज। NA 119 से मरीम नवाज, NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की फतह के खिलाफ दरख्वास्तें। NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 से अली बुखारी ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। मुल्तान से NA 148 पर नून लीग के अहमद हुसैन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए थे। JUIF के मौलाना असद महमूद ने NA 43 पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। सिंध हाई कोर्ट में भी शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों की दस्तक। NA 248 कराची से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान खालिद का फॉर्म 47 तब्दील करने का इल्ज़ाम। हलीम आदिल शेख की NA 238 के नतीजे के खिलाफ दरख्वास्त। फॉर्म 45 के मुताबिक हल्के में 71,000 से जायद वोट लेने का दावा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 3 नताइज रोक लिए। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात होंगे। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। PK 90 कोहाट का भी नतीजा रोक लिया गया। NA 128 लाहौर से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका गया। इलेक्शन कमीशन का सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मिलने पर एक्शन। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सबको पीछे छोड़ दिया। 84 नशिस्तों के साथ सूबे में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की मजबूत पोजीशन। MQM पाकिस्तान 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार 14 सीटों पर कामयाब हुए। जमात इस्लामी और GDA को 2-2 नशिस्तें मिल सकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबी नताइज में आज़ाद उम्मीदवारों का राज। अब तक के नताइज में किसी सियासी जमात को अक्सरियत न मिल सकी। बलोचिस्तान असम्बली के नताइज में मिला जुला रुझान। JUI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आम इंतखाबात पर कौम और जीतने वालों को मुबारकबाद। कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात हार जीत का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। पोलराइजेशन और इंतशार मुल्क के लिए मौजू नहीं। उम्मीद है इलेक्शन सियासी और मुआशी इस्तेकाम लाएगा। इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर खत्म हो गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इंतखाबात पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। इस्तेहकाम यकीनी बनाना सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। यूरोपीय यूनियन ने मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद को खुशाइन करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने तमाम सियासी जमातों को मुतवाज़ी मौक़े न मिलने और पोलिंग के रोज़ मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश पर भी अफसोस का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन ने इख्तलाफी मसाइल को अमन और जमहूरी तरीके से ख़त्म करने पर जोर दिया।
बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुलजिमान की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। शेख रशीद को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। रावलपिंडी एटीसी शेख रशीद की जमानत मंजूर की थी। इसराइल की जारहियत न थम सकी। इसराइल स्नाइपर्स ने खान यूनिस के अल नसर हस्पताल के बाहर कम अज कम 21 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफा में 3 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा के स्कूल पर बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। 24 घंटे में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, 142 जख्मी हो चुके। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 28,337 हो चुकी, 67,000 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा, डिजिटल वॉल के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ तीनों शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अमले को मौसर मॉनिटरिंग पर शाबाश दी। और शायर, ड्रामा नवीस और नगमा निगार अमजद इस्लाम अमजद के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। पीटीवी के लिए ड्रामा वारिस लिखकर शोहरत पाई। पहली बरसी पर मदाहों को